हेलो प्यारे बच्चों, ये है हमारी वर्कशीट यानी कि कार्यपत्रक संख्या 42 जो कक्षा छठी से 8वीं के लिए है और हमें 22 अगस्त 2020 को करनी है। हाँ, यानी कि आज बरसात के आने से गर्मी में राहत मिली है। चारों ओर हरियाली देखकर अच्छा लग रहा है। बरसात में होने वाली जल जनित बीमारियां या अन्य बीमारियां जैसे डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया आदि से बचने के लिए हमें सावधानी बरतनी चाहिए। और अगर हम ये सावधानी बरतने लगे और सामान्यतः जो इस प्रकार हैं, हम पानी को उबाल कर पीते हैं, कूलर, खुले टायर, खुली टंकी में पानी जमा नहीं होने देते। तो आप इन सावधानियों का इस्तेमाल ध्यान रखते भी हैं अभी। अब देखिए कि हमें जागरूक होने के साथ साथ जैसा कि बरसात में हमें राहत तो मिली, लेकिन अगर पानी इकट्ठा होने दिया या गंदगी फैलने दी तो ये हमारे लिए हानिकारक भी हो सकता है। और हमें इस चीज़ का ध्यान रखते हुए हमें साफ़ सफाई के ध्यान के साथ साथ पानी को भी उबाल कर पीना है। कहीं पर भी पानी इकट्ठा नहीं होने देना है। अब देखिए कि किसी विशेष सप्ताह में एक शहर के निम्नलिखित आंकड़े दिए गए हैं और हमें सबसे पहले आंकड़ों को पढ़ना आना चाहिए। जैसे ये है बीमारी और इसमें ये कितने मरीज़। तो देखिए डेंगू में कितने मरीज़ हैं, 86। और मलेरिया के मरीज़ हैं 122। टाइफाइड के मरीज़ हैं 231। और चिकनगुनिया के मरीज़ हैं 95। बुखार के मरीज़ हैं 452। डायरिया के हैं 385 और खांसी ज़ुकाम के हैं 543। यस। तो सबसे पहले जब हमें आंकड़ा देखना आ जाएगा तो इन आंकड़ों को देखकर समझना है और दिए गए प्रश्न, जो हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनका उत्तर दिए गए आंकड़ों में ही खोजना है। तो देखिए सबसे पहले है सबसे अधिक मरीज किस बीमारी के हैं। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें से। तो सबसे बड़ी संख्या अगर हम देखें तो सबसे बड़ी संख्या मिलेगी जी। यहाँ से अगर हम बढ़ते हुए गए तो सबसे बड़ी संख्या हमारे पास आई 543, यानी कि खांसी ज़ुकाम। यहाँ पर हमने उस बीमारी का नाम लिखना है, तो आप लिखेंगे खांसी ज़ुकाम। अब देखिए कितने हैं मरीज़, तो आप ब्रैकेट में मरीज़ भी लिख सकते हैं 543। अब देखिए जो अगला प्रश्न है सबसे अधिक मरीज़ किस बीमारी के हैं। असल में ये अगला प्रश्न आप इंग्लिश की अगर वर्कशीट देखेंगे तो यहाँ सबसे अधिक नहीं, अब यहाँ पर आना चाहिए सबसे कम मरीज़ कितने हैं, कौन सी बीमारी के सबसे कम मरीज़ हैं। तो यहाँ पे बेटा आप लिखेंगे सबसे कम मरीज़, क्योंकि इंग्लिश की वर्कशीट में यहाँ पर लीस्ट वर्ड यूज़ हुआ है या मिनिमम वर्ड यूज़ हुआ है, और नहीं तो दोनों का ही पहले और दूसरे का तो उत्तर सेम हो जाएगा। खांसी ज़ुकाम, सबसे ज़्यादा खांसी ज़ुकाम है, और दूसरे में आप लिखेंगे सबसे कम, तो सबसे कम ये 86 है जो कि है डेंगू। आप अगर इसको देखें तो 86 है हमारा डेंगू। फिर उसके बाद है मलेरिया के कितने मरीज़ हैं। तो ये देखिए मलेरिया के कितने मरीज़ हैं, ये है मलेरिया के मरीज़ जो है 122। अब इसके बाद हम अगर देखें तो क्या है प्रश्न, डायरिया और चिकनगुनिया के कुल कितने मरीज़ हैं। तो बेटा यहाँ देखिए सबसे पहले हमें बोला गया है डायरिया, तो यहाँ पर हम देखेंगे डायरिया कहाँ पर है, डायरिया के कितने मरीज़ हैं। पहले हम नाम ढूंढेंगे उस बीमारी का, और उस बीमारी का नाम देखने के बाद ये मिल गया डायरिया। तो डायरिया और उसके मरीज़, तो डायरिया के कितने मरीज़ हैं 385। और उसके साथ उन्होंने हमसे क्या पूछा, चिकनगुनिया के मरीज़ अगर हम उसके साथ मिलाएं तो दोनों के कुल मिलाकर कितने मरीज़ हैं। तो बेटा जहाँ कुल शब्द आता है, कुल का मतलब होता है आपको करना है जमा, हम कुल निकालने के लिए जमा करते हैं। अगर हम यहाँ पर अलग प्रश्न बनाना चाहें, दिए गए आंकड़ों में अलग अलग तरह से प्रश्न बन जाते हैं। जैसे मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि टाइफाइड
और खांसी ज़ुकाम के कुल कितने मरीज़ हैं। तो यहाँ पर अगर हम टाइफाइड और खांसी ज़ुकाम देखेंगे तो फिर हम इन दोनों को जमा करेंगे। और अगर मैंने तीसरा नाम जोड़ दिया कि खांसी ज़ुकाम, टाइफाइड और डेंगू के कुल मिलाकर कितने मरीज़ हैं, तो हम वो तीनों को जमा कर देंगे। जहाँ पर भी कुल शब्द आता है बेटा वहाँ जमा होता है। जहाँ पर अंतर के लिए आता है या ये पूछा जाता है कौन सा बड़ा है, तो वहाँ पर हमें घटा करना होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सबट्रैक्ट। अब ये देखिए, ये है लिखने का तरीका। हमसे पहला प्रश्न पूछा गया सबसे अधिक मरीज़, तो सबसे अधिक मरीज़ है खांसी ज़ुकाम जो है 543, सबसे कम मरीज़ हैं डेंगू के जो है 86, मलेरिया के मरीज़ है बेटा 122, और फिर पूछा गया डायरिया के मरीज़ और चिकनगुनिया के मरीज़ अगर एक साथ कुल कितने मरीज़ हैं डायरिया और चिकनगुनिया के। तो आपने 385 को 95 में जमा किया, 5 और 5 मिलाकर 10 बन गए बेटा, ये 0 आ गया, 1 हासिल। उसके बाद 9 और 9 18, 8 और 1 हासिल, यानी कि 3 और 1 4। तो आपको उत्तर मिला 480 मरीज़। अब देखिए उसके बाद प्रश्न था बरसात के दिनों में बीमारियों से बचने के लिए हमें क्या सावधानियां ध्यान रखनी चाहिए। तो हमें बरसात के दिनों में बीमारियों से बचने के लिए हमें कुछ सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे हमें इन दिनों में ठेलों से लेकर भोजन या जंक फूड नहीं खाना चाहिए। बेटा अगर हम जंक फूड खाएंगे तो इस मौसम में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया होता है या बहुत सारे और भी सूक्ष्म जीवी हैं, आपने पढ़ा है, तो वो सारे जो कीटाणु हैं वो हवा में एक्टिव हो जाते हैं, सक्रिय होते हैं, और जैसे ही वो हमारे भोजन के संपर्क में आते हैं तो भोजन में वो अपना इन्फेक्शन अपना छोड़ देते हैं, और जब हम उसको खाते हैं तो हमें फूड पॉइजनिंग और तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं, और इस समय बहुत ही ज़्यादा होती हैं। जो ये समय है बरसातों का, इसमें बीमारियां बहुत ज़्यादा फैलती हैं। हमें अपने शरीर को पूरी तरह ढक कर रखना चाहिए, जिसके लिए पूरी बाजू की कमीज़ और पैंट आदि का प्रयोग करना चाहिए। अगर हम अपने शरीर को पूरा ढक के रखेंगे, आपको याद होगा आप स्कूल आते थे तो आपको इस मौसम में कहा जाता था कि आप फुल स्लीव पहन कर आइए और पैरों में भी आप पूरा ढक कर आइए। पजामा या पजामी या पैंट आप उस तरह से पहनिए कि आपका पूरी बॉडी ढकी हुई हो, आपको मच्छर ना काटे, क्योंकि इनमें से कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो गंदगी के कारण मक्खी मच्छर पैदा होते हैं और उन मच्छरों के काटने से वो बीमारी हो जाती है। तो अब देखिए अगला क्या है, अपने घर और पड़ोस में साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। जब आप अपने घर से ही शुरू होता है बेटा सब कुछ, तो अपने घर में और पास पड़ोस में अगर साफ़ सफाई रखेंगे तभी मक्खी मच्छर पैदा नहीं होंगे, और हमने उन्हें पैदा नहीं होने देना। बेटा आपकी वर्कशीट बहुत ध्यान से बनाई जाती है, सोच समझ के ऐसे टॉपिक लिए जा रहे हैं जिसमें आपका एक पंथ दो काज, 2 in 1 पर्पस सॉल्व हो जाता है। आपको अवेयरनेस भी, जागरूक भी किया गया जो अभी बीमारियां हैं बरसात के कारण जो हो सकती हैं, और दूसरा आपको उसके साथ साथ आंकड़ों को समझना और उसका उत्तर निकालना या उसका एनालिसिस करके बेटा आप समझते हो और उसका फिर उसके बाद उसको आगे अप्लाई करते हो और निकालते हो कि क्या चीज़ है जो अधिक मात्रा में और वो किस कारण हो रही है। तो यहाँ पर हम वही कहेंगे कि आप सभी बच्चे यह कोशिश कीजिए कि बारिश के कारण आपके घर या बाहर कहीं पर भी गंदगी ना हो और मच्छरों को पैदा ना होने दें, उससे हम सबका ही भला है। और अच्छे से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, इन बातों का ध्यान रखिए, खुश रहिए, आनंद लीजिए हर चीज़ का, लेकिन ये बताई गई सावधानियों का भी ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ हो और आप सभी बच्चे अच्छे से अपना पढ़ाई समय पर पूरे करेंगे। धन्यवाद।